लेकिन जब मैं अपने कैटेगरी में ध्यान दिया तो कैटेगरी पे जाके जब देखा मैं तो देखा OH का 50 पे ले लिया गया है और मेरा 60 अंक है। फिर भी मुझे छोड़ दिया गया और आगे बढ़ गया है। तो ये विभाग की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? कोई नहीं, यहाँ पे देखिए काउंटर बंद कर दिया गया है। जो इंक्वायरी ऑफिस काउंटर था वो भी बंद करके भाग गया। वहाँ पे एक नोटिस चिपका दिया गया और बस। और जब स्कोर कार्ड आता है तो 40 मार्क्स पर उठाया गया है। मेरा 42 है। डेट ऑफ बर्थ भी 93 से लिया गया है, मेरा 94 है। उसके बाद भी हम लोगों का नहीं हुआ। तो मैं आयोग से पूछना चाहता हूँ आखिर मेरा नाम कहाँ गया? शिक्षा मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बिहार सरकार के मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी आशा उम्मीद के साथ हम लोग इस एग्ज़ाम को दिए थे। इससे कितने बच्चों का ज़िंदगी का सवाल है। वो बीटेड किया था, उसको +2 में दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं है घोटाला, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता है। और बिहार के शिक्षा मंत्री तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं चंद्रशेखर जी को क्या हुआ है। इसलिए माननीय अतुल प्रसाद जी से मैं कहना चाहूँगा कि सर ट्वीट करना बंद कीजिए। उसमें कट ऑफ दिया हुआ ही नहीं है, एनए लिखा हुआ है, यानी कि कोई अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन हम लोग हैं। तो मैं अतुल प्रसाद जी से यही निवेदन करता हूं कि जो प्रश्न गलत है, हर जगह बोनस अंक दिया जाता है। गलती आप किए हैं और भुगतना स्टूडेंट को पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज़। देखिए इस वक्त हम बीपीएससी ऑफिस के बाहर हैं और देख सकते हैं कि धीरे धीरे पुलिस की जो संख्या है वो गेट पर बढ़ने लगी है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है अब गेट के पास आने लगे हैं। वैसे में पुलिस जो है किस तरीके से गेट के सामने अब आने लगी है और अभी देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस बल है वो तैनात होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन किस तरीके से विभाग की और गलती किया गया है, विभाग ने गलती किया है। अब इसके जो अभ्यर्थी हैं वो सबूत लेकर बीपीएससी ऑफिस के बाहर आ गए हैं। क्या कुछ गलती हुआ है और क्या सबूत लेकर आए हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर? देखिए, जब सुबह ये कट ऑफ जारी किया गया है डेट ऑफ बर्थ के साथ और स्कोर भी जारी किया गया है। मैं अपना स्कोर निकाल के देखा, मेरा स्कोर 60 है। ठीक, लेकिन जब मैं अपने कैटेगरी में ध्यान दिया तो कैटेगरी पे जाके जब देखा मैं तो देखा OH का 50 पे ले लिया गया है और मेरा 60 अंक है। फिर भी मुझे छोड़ दिया गया और आगे बढ़ गया है। जी देखिए कि किस तरीके से कल रात को ही देर रात को आदेश दिया गया था कि जो आंकड़े हैं अब वो अभ्यर्थी खुद देख सकते हैं, लेकिन अब इसमें भी झोल झाल निकल कर सामने आ रहा है। और किस तरीके से अब अभ्यर्थी जो है इस झोल झाल को लेकर सबूत के तौर पे बीपीएससी ऑफिस के बाहर पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अब आपको? बस यही प्रॉब्लम है कि ये विभाग की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। 10 अंक मेरा कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी मुझे छोड़ दिया गया और 50 वाले तक का ले लिया गया। आपका कितना आ रहा था? मेरा 60 है। 60 आ रहा था, 50 वाले को ले लिया गया, लेकिन आपको 60 वाले को छोड़ दिया गया। जी। तो बीपीएससी ऑफिस के बाहर है, सुनने को कोई यहाँ है? कोई नहीं, यहाँ पे देखिए काउंटर बंद कर दिया गया है। जो इंक्वायरी ऑफिस काउंटर था वो भी बंद करके भाग गया। वहाँ पे एक नोटिस चिपका दिया गया और बस चला गया। OH का ऑर्थो हैंडीकैप। तो वहाँ भी कोई सुनने के लिए नहीं है? नहीं, वहाँ पे भी कोई नहीं है। सिर्फ एक कागज़ चिपका दिया गया है, बंद कर दिया गया उसको। कल देर रात ये आदेश आया था कि आप लोग जो अपना आंकड़ा है वो देख सकते हैं। अब इसमें भी झोल झाल निकल कर सामने आ गया। जी, साफ बिल्कुल झोल झाल है। पहले तो मुझे शंका थी, लेकिन जब ये कट ऑफ जारी किया गया वो भी डेट ऑफ बर्थ के साथ और स्कोर भी जारी किया गया, तब जाके मुझे पता चला कि ये तो पूरा मामला झोल झाल का है। 10-10 अंक की लापरवाही कैसे हो सकती है विभाग से? क्या लग रहा है कि ये जो पूरा जो गलती निकल कर सामने आ रहा है विभाग का, ये क्यों आ रहा है? आखिरकार इसमें ऐसा क्या कुछ हो गया है कि इतना गलती माना आ रहा है? देखिए, ये तो अंदर की बात है, वो क्या किए हैं नहीं किए हैं वो तो खुद जानेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? मुझे तो पूरा ये झोल झाल लग रहा है, पूरा झोल झाल। इतना मिस्टेक नहीं हो सकता। मिस्टेक आप पॉइंट में ले लीजिए, चलेगा 1 अंक 2 अंक का, लेकिन 10-10 अंक का मिस्टेक ये मिस्टेक नहीं है। भारी लापरवाही है ये विभाग की। आप भी बीपीएससी ऑफिस के बाहर आए हुए हैं, आपका क्या समस्या है कि आपको भी बीपीएससी का चक्कर लगाना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग +2 में कॉमर्स से हैं, EPS मेरा सब्जेक्ट हुआ। और आयोग के द्वारा 492 सीट निकाला गया था, जिस पर मात्र 178 बच्चे ही मिले। और उसमें से 140 का रिजल्ट दिया गया। और जब स्कोर कार्ड आता है तो 40 मार्क्स पर उठाया गया है। मेरा 42 है। डेट ऑफ बर्थ भी 93 से लिया गया है, मेरा 94 है। उसके बाद भी हम लोगों का नहीं हुआ। तो और माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा 600 बच्चों का लिस्ट जारी किया गया, जिसका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, कुछ भी कमी है, उसमें भी मेरा नाम नहीं है। तो मैं आयोग से पूछना चाहता हूँ आखिर मेरा नाम कहाँ गया? या धरती निगल गई कि आसमान खा गया? हम लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और बिना खाए पिए अभी हम लोग आयोग का चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक काउंटर नहीं खोला गया। हम लोग आखिर अपना फरियाद किसको सुनाएं? शिक्षा मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बिहार सरकार के मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे कि आप युवाओं के दुख दर्द को समझिए।
बड़ी आशा उम्मीद के साथ हम लोग इस एग्ज़ाम को दिए थे। इससे कितने बच्चों का ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए सरकार इसको संज्ञान में ले और आयोग को फिर अनुमति दें कि सही से रिजल्ट को रिवाइज किया जाए और जो वाकई कटअप में आ रहे हैं उनका रिजल्ट दिया जाए। क्या लग रहा है, जो इतनी बड़ी गड़बड़ी निकल कर सामने आ रही है, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भी बड़ा घोटाला हो गया है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का भविष्य का सवाल है, क्या ये जो आरोप लग रहे हैं बीपीएससी पर या बिहार सरकार पर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, घोटाले का जहाँ तक बात है तो 2-4 ऐसे केस प्रकाशन में आए, जैसे कोई मुकेश कुमार का झारखंड का था, वो बीटेड किया था, उसको +2 में दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं है घोटाला, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता है। अब इसकी सत्यता कितना है वो तो माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी बताएंगे, और बिहार के शिक्षा मंत्री तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं चंद्रशेखर जी को क्या हुआ है, उनको हम लोगों का दुख दर्द नहीं दिख रहा है। इसलिए माननीय अतुल प्रसाद जी से मैं कहना चाहूँगा कि सर ट्वीट करना बंद कीजिए और मीडिया को बुलाकर कॉन्फ्रेंस करके और साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, ताकि हम लोग का जीवन सुधर सके और हम लोग ऐसे दर दर ना भटकें। जी हाँ, साक्ष्य देने की बात कही जा रही है, आपका क्या परेशानी है जो यहाँ आ गए? मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूँ। मेरा जो है इसमें आंसर शीट जो जारी हुआ है उसमें 84 नंबर प्रश्न को गलत किया गया है। 84 नंबर प्रश्न को गलत किया गया है, जबकि हमारा जो था, हमें इसमें तो बहुत सारे फर्जीवाड़े कैंडिडेट को डाल दिया गया है। हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट दौड़े चल रहे हैं, रोड पे दौड़ रहे हैं। मेरा मिनिमम मार्क्स से आ रहा था 48, और जब ये संशोधन हुआ और 84 नंबर प्रश्न को डिलीट कर दिया गया तो उसके बाद उसका कोई बोनस अंक भी नहीं दिया गया, जिसके कारण हम कटअप से नीचे आ गए हैं। तो मैं अतुल प्रसाद जी से यही निवेदन करता हूं कि जो प्रश्न गलत है, हर जगह बोनस अंक दिया जाता है, गलती आप किए हैं और भुगतना स्टूडेंट को पड़ रहा है। अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि जो अंक कटा गया है उसका मार्किंग 100, पहले 120 की टेस्ट थी तो उसमें 119 पर होगी, तो 119 पर 40% हमारा से 47.6 हो रहा है, लेकिन हमारा घाटा तो 1 ना, तो इसलिए हम इसके कारण बाहर हो जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय से यही निवेदन है कि इसको हम लोग को बोनस अंक देकर ये कटअप पर लाया जाए। ठीक है, बोनस अंक देकर कटअप पर लाया जाए, लेकिन महिलाएं हैं। मैम, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत को लेकर आज फिर यहाँ पे पहुँचना पड़ा? दिक्कत ये है कि जो URF का साइंस का 9 से 10th का है उसमें कटअप दिया हुआ ही नहीं है, NA लिखा हुआ है, यानी कि कोई अभ्यर्थी नहीं है। लेकिन हम लोग हैं जिनका 48, इनका 48 आया हुआ है और मेरा 43 नंबर आया हुआ है। तो हम लोग क्या, हम लोग नहीं है URF में? हम लोग URF में डाले हुए हैं, फिर भी URF का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो बताइए हम लोग क्या कैसे दौड़े, और हम ऑलरेडी पहले से टीचर हैं, रोज़ यहाँ आ नहीं सकते हैं, स्कूल से छुट्टी लेके आना पड़ेगा, तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, बताना पड़ेगा ना। अगर ज़्यादा स्कूल से अब्सेंट हो जाएंगी तो के पाठक का डंडा चल जाएगा वहाँ पर? छुट्टी मिलेगा ही नहीं ना, सबसे बड़ा बात है कि छुट्टी मिलेगा ही नहीं। जब तक वहाँ कोई रहेगा, मतलब वहाँ 4 टीचर हैं तो 3 टीचर उपस्थित होंगे तभी एक को छुट्टी मिल सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 4 में से 2 को छुट्टी मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो अभी है नहीं। तो कैसे हम लोग छोटी कर लेकर आएंगे यहाँ एप्लीकेशन के लिए दौड़ेंगे, बताइए आप ही। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? चक्कर तो हम नहीं काट रहे, क्योंकि कल रिजल्ट आया तो रिजल्ट लेकर आज आए हैं यहाँ पे, क्यों आज छुट्टी लेकर आए हैं। क्या अंदर से कुछ आदेश आ रहा है मिलने के लिए? वहाँ से कोई आदेश नहीं आ रहा, बोला जा रहा है कि आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए। तो स्पीड पोस्ट करने के बाद क्या पता कि हम लोग का एप्लीकेशन पढ़ा भी जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, क्या होगा ये हम लोग को नहीं पता। साइंस का आप NA क्यों डाले कटअप? NA नहीं डालना चाहिए, आपको कटअप जितना आया हुआ उतना डालिए, आप दिखा दीजिए कि 50 आया है तो हम लोग मान लेंगे ना कि मेरा 53 आया तो कम आया है, तो कम आया तो मेरी में गलती है। लेकिन जब आप कटअप NA लिख रहे हैं तो मतलब कि कोई है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ हैं, फिर रिजल्ट कहाँ से आया? देखिए कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी दफ्तर के बाहर सबूतों के साथ पहुंच रहे हैं। जो पूरा बीपीएससी की ओर से जो झोल झाल किया गया है, किस तरीके से बड़ी गड़बड़ी की गई है, उन गड़बड़ियों का जो अब अभ्यर्थी हैं वो सबूत लेकर पहुंच रहे हैं, ताकि अतुल जी को दिखा सके और उनको अपनी समस्या बताया जा सके। लेकिन विभाग की ओर से इनकी सुनने को कोई तैयारी ही नहीं है। भारी मात्रा में पुलिस को गेट पर उतार दी जा रही है ताकि कोई जो अनहोनी है वो घटना न घट सके। लेकिन यहाँ पर कि भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आखिर इसे कब तक बंद किया जाएगा, क्योंकि अब इनके पास समय बहुत कम है। बताया जा रहा है कि 2 तारीख को जो है वो प्रमाण पत्र बांट दिए जाएंगे। लेकिन अब किस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।